अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अभी हम लोग इधर आए हुए हैं बाहर लिवरपूल। तो मऊ साला। तो कुछ वीडियोस बना लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो अभी काफ़ी हंगामा चल रहा है ना सिलेक्शन का, और अभी उसका ग्रेस्पी ने भी एक वीडियो की, ही वाज नॉट हैप्पी कि जो कहा गया है। तो उसमें आपकी क्या राय है कि अगर आप कोच को, कैप्टन को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे नेशनल टीम की सिलेक्शन के लिए, या उसको लिमिटेड उनको आप राइट्स दे रहे हो, तो उसका एक्चुअली क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट यार, एज अ प्लेयर अगर मैं देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कप्तान हूँ और मुझे प्लेइंग मतलब जो 15 लड़के टूर पे लेके जाने हैं, उनका मुझे नहीं पता, वो सिलेक्शन कमेटी मुझे सिलेक्ट करके दे देगी। तो एक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी होता है कि कप्तान या कोच इन्वॉल्व भी ना हो 15 की सिलेक्शन में। ये मैंने तो नहीं कभी सुना, शायद होता हो, लेकिन मेरी नॉलेज से कभी गुजरा नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ है। दूसरा, ठीक है, अगर आप कहते हो जी हमने ये डिसीजन ले लिया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वही करेगी, 15 जो है सिलेक्ट वही करेगी। मेरा सवाल ये है कि कल फिर जब टीम हारेगी, बिल्कुल टूर्स पे जाएगी, तो उसका इल्जाम कोच पे दिया जाएगा, कप्तान पे दिया जाएगा, या टीम पे दिया जाएगा, या सिलेक्टर लेंगे। जैसे होता है ना कि टीम हारती है तो जी कोच को सैक कर दो, कप्तान खराब है कप्तान चेंज कर दो, फलाने प्लेयर ने वो जो है परफॉर्म नहीं किया उसको निकाल दो। तो इसका मतलब फिर इसका इशारा ये जाता है फिर सिलेक्शन कमेटी को अप फ्रंट आके फिर हर चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो फिर ऐसा होना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि इसके ऊपर फिर आप लिटरली कैप्टन को अंडरमाइन कर रहे हो ना आप। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। मेरी राय में ये गलत चीज है कि कोच और कप्तान 15 की सिलेक्शन में अवेलेबल ही नहीं है। ये मैनेज भी कैप्टन ने करना है ऑन द फील्ड। कि आपका जिन्होंने दो बंदों ने जाके प्लान बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है प्लेइंग 11 का, उनको उनकी कोई सेइंग ही नहीं है सिलेक्शन में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया सक्सेसफुल होगा। अगर आप कहते हो कि जी होगा, फिर हाँ, अगर आप ये लिख के कहते हो कि हाँ टीम परफॉर्म बुरा करेगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे एज अ सिलेक्शन कमेटी, तो फिर आई हैव नो इशू। फिर कैप्टन जी सैक नहीं होगा, हाँ फिर सिलेक्शन कमेटी सैक होगी। राइटली सो। तो अभी अब दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन, हाँ ये बड़ा रोल है मतलब कि इतना अभी चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट फार, आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने लीडर बताना है कि ठीक है जी ये लीडर है हमारा, ये लड़कों को मैनेज करेगा। सीरीज जा रही है आपकी दो, अभी आप ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर आपने पता ही नहीं कप्तान कौन। तो ये काफी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। बट हु डू यू थिंक कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है पाकिस्तान? यार मेरी नज़र में इस टाइम अगर आप देखो ना, जितना भी सिनारियो है, अगर आप देखो, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, अभी तक जो स्टेज सेट हुआ है ना, और जो सुनने में भी आ रहा है, वो मुझे भी लगता है, एक तो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल थॉट्स बता रहा हूँ कि इस टाइम फिर अगर जितना भी सिनारियो देखो, रिजवान आपके पास बेस्ट चॉइस है फिर, क्योंकि एक वो वाहिद प्लेयर है जो रेगुलर तीनों फॉर्मेट खेल रहा है आपके लिए, और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो सीनियर प्लेयर जो तीनों रेगुलर है, हाँ, कि आपके पास फॉर्मेट खेल रहा हो। अब आई डोंट नो बोर्ड के क्या प्लान्स हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो मेरी थॉट्स हैं, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि इस टाइम राइट चॉइस वो बनता है। या ये भी चॉइस बनता है कि जी जो शाहीन के साथ कुछ माह पहले हुआ था उसको रेक्टिफाई किया जाए और मे बी ब्रिंग हिम बैक। मुझे लगता नहीं है कि बोर्ड का ऐसा कोई प्लान होगा कि शाहीन को दोबारा वो कप्तान बनाने के इरादे में होंगे इस टाइम, क्योंकि जो सब कुछ हुआ, और मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि शाहीन कप्तानी लेगा भी इस टाइम। तो लेकिन जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अगर आप कहते हो ना, वो रिजवान इस टाइम बेस्ट चॉइस है। और आई थिंक शायद जो ऐसे मीडिया कह रहा है कि सारी चीज़ें तय हो भी चुकी हैं, बस अनाउंस ही करना है। तो अगर ये होता है तो आई थिंक फॉर नाउ ये बेस्ट फैसला होगा कि रिजवान ही लीड करे पाकिस्तान टीम में। Yeah, I think so. I think उनके एक्सपीरियंस और सीनियरिटी को देख के, and it seems he is well respected in the team. Yeah, and लोग सुनते हैं यार, and he's performing to be honest. परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसने परफॉर्म भी किया है, उसने तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया है, फिट भी है, और दूसरा ये है कि अरसे से खेल रहा है, तीनों फॉर्मेट रेगुलर खेल रहा है, तो ये बड़ी बात होती है। फिर आई थिंक ऐसा ही प्लेयर, फिर जिस तरह की सिनारियो भी है ना, सिचुएशन क्रिएट ऐसी हो गई है ना हमारी क्रिकेट के सिस्टम के अंदर में। दूसरा उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो क्या कहते हैं ना
कि हर टाइम इफ एंड बट्स लगा हुआ है। हाँ, एक सीरीज में कोई अनसर्टेनिटी selection- बहुत है ना, अनसर्टेनिटी बहुत कि है। एक सीरीज में कोई सिलेक्शन कमेटी थी, दूसरी वाली में दूसरी, तो इस टाइम पे एक प्लेयर भी लीडरशिप लेते हुए डरते हैं। कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप सारे सिनारियो को कलेक्ट करोगे ना, तो इस रिजवान के अलावा आपके पास कोई बेस्ट चॉइस नहीं है। चलो लेट्स हैव अ लुक। अभी आई एम श्योर ये इंग्लैंड सीरीज के बाद अनाउंस करना तो पड़ेगा, बिकॉज यू Yeah. गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, करना तो पड़ेगा, उसके वो बाद आपके पास कोई choice काफी नहीं है लंबा टूर है अभी हमारा। Yeah. तो चलो जबरदस्त गाइस, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देयर इज मोर वीडियोस कमिंग सिमिलर टू दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।